नमस्कार सभी साथियों को, मैं डीएस सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया, मस्त। देखो दोस्तों, आपकी चल रही है हिंदी साहित्य की श्रृंखला और आओ साथियों, करें कम समय में तैयारी। है ना, अपन का टैग है वो तो चलता ही रहेगा। क्या लिखते हैं अपन? यही तो लिखते हैं, आओ साथियों। आओ साथियों, आओ साथियों, करें कम समय में तैयारी। करें कम समय में तैयारी। कम समय में तैयारी। कम समय में तैयारी करनी है साहब अपन को। और देखिए, आज अपन को एक विशेष टॉपिक, कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट किया है कि सर हमको ये विदेशी शब्द, देशज शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण में। हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में आपका जो टॉपिक रहने वाला है, वो टॉपिक आज का आपका खास रहने वाला है। और वो क्या रहने वाला है तो आप देखेंगे। एक तो रहने वाला है देशज शब्द। देशज शब्द। और एक रहने वाला है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द। विदेशी शब्द। यहाँ बड़ा कंफ्यूज रहता है। एक तो देशज शब्दों को छांटने में बहुत सारी दिक्कत आती है आप सभी को, और एक विदेशी शब्दों को कैसे याद करें कि ये अरबी का है कि फारसी का है कि तुर्की का है कि डच का है कि यूनानी का है, कि बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। परेशानी आने नहीं दूंगा लेकिन मैं। तो साथियों, आज अपन को एक नई क्लास के रूप में, व्याकरण की क्लास के रूप में अपन को इसको देखना है। और ये विदेशी शब्द है, वो कहीं पर भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। देशज शब्द कहीं पर भी पूछ लिया जाता है। इनमें से देशज कौन सा है, विदेशी कौन सा है, तत्सम कौन सा है, तद्भव कौन सा है ना। इस तरीके से आपको सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो हम बार बार में कहते हैं कि साथियों, करें कम समय में तैयारी। और ये कम समय में मैं कैसे करवा सकता हूँ आपको तैयारी, यही तो खास बात होने वाली है। तो आज अपन सबसे शुरुआत में पढ़ेंगे देशज शब्द और फिर पढ़ेंगे अपन विदेशी शब्द। तो साथियों, बिना वक्त खराब किए हुए बहुत आनंद महसूस आपको होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे देशज शब्दों को। देखिए दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपका देशज शब्द। ये लिख दिया है मैंने आपका देशज शब्द। देशज शब्द आपको ध्यान रखना है। तो देखो, इसमें पहली बार तो आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि देशज का मतलब क्या है। देश और जय। देश और जय। जय का मतलब क्या है? जन्म। जिसने देश में ही जन्म लिया है वो देशज शब्द है। लेकिन ऐसा करने से पार पड़ने वाली नहीं है। देशज शब्दों को पहचानेंगे कैसे, ये खास बात आपको मैं बताने वाला हूं कि देशज शब्दों को पहचाने कैसे। तो देखो ध्यान से, मैं कई सारे नियम लिखूंगा, ट्रिक भी लिखूंगा, देशज शब्दों को पहचानने का तरीका भी बताऊंगा। बहुत सारी बातें अपन यहाँ पर करने वाले हैं आज शानदार तरीके से। तो देखिए, देश प्लस जय, इससे हमारी इसकी पूर्ति होने वाली नहीं है देशज शब्दों की। तो पूर्ति किससे होगी, वो पूर्ति क्या होने वाली है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, देशज शब्द किसको कहेंगे, मैं आपको पहले तो बोलकर बताता हूँ। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं है उनको बोलते हैं देशज शब्द। जैसे उत्पत्ति का पता, जैसे मैंने कहा आंख, अब ये आंख शब्द कहाँ से आया है। मैंने कहा हाथ, ये हाथ कहाँ से आया है ना। तो ये एक तरीके से रूढ़ शब्द है। और रूढ़ शब्द होते हैं, तो रूढ़ में और देशज में इतना ही अंतर है कि रूढ़ शब्द है उनके तो टुकड़े करते ही अर्थ नष्ट हो जाता है। लेकिन देशज में भी इसी तरीके का काम होता है कि जहां अर्थ टुकड़ा करे शब्द का और अर्थ नष्ट हो जाता है। तो एक तरीके से जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं है वो कहलाते हैं आपके देशज शब्द। तो आप देखेंगे, इन्हें अज्ञात व्युत्पत्तिक शब्द भी कहते हैं। अज्ञात का मतलब क्या है, यानी उनकी उत्पत्ति का पता नहीं है। तो आपको मैं बताता हूं, आपको 5, 7, 8 नियम बताऊंगा शानदार तरीके के। आपको याद कर लेना है, एक भी सवाल आपका देशज का बाहर जाने वाला नहीं है। मस्त तरीके से पढ़ेंगे। तो देखिए, ध्यान से सुनेंगे अपन। यहां पर लिख रहा हूं मैं देशज शब्द की परिभाषा, आपको देखनी है अच्छे तरीके से। ये लिख दी मैंने परिभाषा। और
परिभाषा में आप पढ़ने वाले हैं सीधा सीधा। देखिए, हिंदी भाषा के वे शब्द जिनके हिंदी भाषा के वे शब्द जिनके स्रोत या इतिहास का पता नहीं है, स्रोत या इतिहास का पता नहीं है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। उन्हें देशज शब्द कहते हैं। क्लियर है क्या? इतना साख एकदम बढ़िया है ना तरीके से। उनको देशज शब्द कहते हैं, यानी जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं है ना, जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं है, स्रोत का पता नहीं है, इतिहास का पता नहीं है, वो शब्द कहलाते हैं देशज। अगर सीधी भाषा में इनको लिखें तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं है, देशज शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द कहलाते हैं। यही बात है ना, यही तो बोल रहा हूं मैं बार बार में। एक ही बात है, स्रोत का पता नहीं है, इतिहास का पता नहीं है, उत्पत्ति का पता नहीं है, वो कहलाते हैं देशज। अब देखो नोट आपको यहाँ पर एक ध्यान रखना है, वो नोट क्या है, तो नोट ध्यान रखेंगे अपन। नोट क्या है? देखो नोट में आपको ये ध्यान रखना है, ये वेरी मोस्ट नोट ध्यान रखेंगे, सीधा ही पूछ लेता है ना। इन्हें किन्हें देशज शब्दों को, इन्हें अज्ञात व्युत्पत्तिक शब्द भी कहते हैं। अज्ञात व्युत्पत्तिक शब्द भी कहते हैं। अज्ञात व्युत्पत्तिक शब्द भी कहते हैं। तो आप देख रहे हो अज्ञात व्युत्पत्तिक का मतलब क्या है? जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं है, वही बात है। लेकिन जब ये शब्द आ जाता है तो हमको पता ही नहीं चलता है कि इसका मतलब क्या है। अज्ञात व्युत्पत्तिक शब्द भी इनको कहते हैं। तो मैंने क्या चीज़ बताई? 3-4 देश में जन्म लेने वाले शब्द देशज है। हिंदी भाषा के वे शब्द जिनके स्रोत और इतिहास का पता नहीं है, देशज है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं है कि आए कहाँ से है, तो वो भी क्या है? देशज है। अज्ञात व्युत्पत्तिक शब्दों के नाम से जाने जाते हैं कौन? देशज शब्द। क्लियर है? बस इतना सा कि आपको ध्यान रखना है। अब देखो ध्यान से, जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं है, ऐसे कौन कौन से शब्द है जो हमसे परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यहाँ से आपका सवाल आ सकता है। तो देखो मैं मोस्ट शब्द है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। मोस्ट शब्द है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे सीधा सा मोस्ट शब्दों में एक तो पूछा जाता है आपका पगड़ी शब्द है ना। एक शब्द है आपका खिड़की, एक शब्द है आपका खिड़की, ठीक है ना। पगड़ी है, खिड़की है। इसके अलावा आप देखेंगे इडली डोसा है, इडली और डोसा है, इडली डोसा है। एक आपका घेवर शब्द है, घेवर शब्द है। एक आपका घोंसला शब्द है, घोंसला शब्द है ना, घोंसला शब्द है। एक शब्द है आपका झंडा, कौन सा है? झंडा शब्द है। एक है लोटा, एक शब्द है लोटा शब्द है ना, लोटा शब्द। ध्यान रखेंगे ऐसे शब्द आपको बार बार में पूछने वाला है शानदार तरीके से, लेकिन गलती नहीं हो जाए, बस इतना सा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा आपका देखो बहुत सारे शब्द है और भी, जैसे माला है, जैसे भिंडी है ना। ये जैसे बाजरा है, क्या है? बाजरा शब्द है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, इसके अलावा देखिए आप एक रुई शब्द है, रुई शब्द है। रुई शब्द भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। एक आपका डूंगर शब्द है, डूंगर शब्द को भी बार बार में पूछा जाता है ना।
तो एक शब्द आपका सरसों शब्द है, सरसों, ये भी पूछा जाता है, सरसों शब्द। एक है आपका कपास, कपास शब्द है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, कपास, कपास है ना। एक है आपका करदप, केला है ना, करदप शब्द है, करदप, ये शब्द पूछा जाता है, करदप शब्द। ये सब कौन से शब्द लिख रहा हूं मैं आपके सामने, ये लिख रहा हूं मैं आपको देशज शब्द। कौन से लिख रहा हूं, देशज शब्द लिख रहा हूं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है, बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द है। एक शब्द है आपका फटाका, पटाखा, फटाका शब्द है, ये पूछे जाते हैं भाई, गलती नहीं करनी है, बिल्कुल ऐसे शब्द ही आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। एक शब्द है आपका ढक्कन, ढक्कन शब्द है, ढ और कै कन, ढक्कन, ढक्कन शब्द है। एक शब्द है आपका अंगोछा, अंगोछा शब्द है, अंगोछा, अंगोछा शब्द है। इसके अलावा भी आपके बहुत सारे शब्द बचे हुए हैं, जैसे एक चम्मच शब्द है, चम्मच, कौन सा है, चम्मच शब्द है, ये शब्द भी आपका यहाँ पर पूछा जाता है। एक है आपका लुंगी शब्द है, लुंगी, लुंगी शब्द है, ध्यान रखेंगे, लुंगी शब्द है, लुंगी, देखेंगे ध्यान से, गलती नहीं करेंगे। घोंसला मैंने लिख दिया। एक शब्द है आटा, अपन आटा पिसवाते हैं ना वो। एक शब्द है सड़क, सड़क शब्द है, ये सब देशज शब्द है। अब तुम कहोगे इन्हें याद कैसे करेंगे, तो याद करवाऊंगा मैं याद करवाऊंगा, है ना। एक है आपका बाप शब्द है, बाप, बाप शब्द है। एक है बुद्धू शब्द, बुद्धू, बुद्धू शब्द है, ये सब देशज शब्द लिख रहा हूं भाई मैं, है ना। एक शब्द है चिकना, चिकना शब्द है, चिकना शब्द है, चिकना, चिकना शब्द है। एक शब्द है ताला। चलो मैं आदि कर देता हूं यहीं पर, ये है आपके आदि। यानी मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं, इतने सारे मैंने शब्द लिखे, इन शब्दों की उत्पत्ति का पता बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का अपन को ध्यान रखना। इन शब्दों को तो रटना ही है, कम से कम इनको तो रटना ही है, बार 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 यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको फिक्स रट लेना है कि इन सवालों में से तो पूछा ही जाएगा, है ना, इनमें से तो पूछा ही जाएगा। और ज़्यादा मोस्ट कौन कौन से हैं, तो वो आपको बता देता हूं मैं। एक तो पगड़ी मोस्ट है, एक खिड़की है, एक इडली डोसा है, एक घेवर है, एक घोंसला है, एक झंडा है, एक सरसों है, इसके अलावा भिंडी है, एक बाजरा है, इसके अलावा एक कपास मोस्ट है, और इसके अलावा बाप शब्द है, एक चिकना शब्द है, एक ताला शब्द है। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल एकदम जहर वेरी मोस्ट है। कौन से वेरी मोस्ट है, अपनी भाषा में बोलते हैं ना अपन, जहर वेरी मोस्ट है ना। तो देखो, इनको अगर अपन किसी भी तरीके से अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। एक शब्द अगर और देखें ना आप, तो ऊंट पटांग है, देखो ये ऊंट पे टांग, ऊंट पे टांग, तो ऊंट पर टांग रख ही नहीं सकते ना अपन, ऐसे ऊंट पर टांग कैसे रख सकते हैं, तो ऊंट पर टांग है, ये भी आपका कौन सा शब्द है, देशज शब्द है ना, देशज शब्द है। क्लियर कर लोगे क्या, है ना। झगड़ा शब्द है, झगड़ा, एक झगड़ा, कौन सा शब्द है, झगड़ा, ये झगड़ा हो गया, है ना, ये भी आपका देशज है। जैसे आपका फावड़ा शब्द है, फावड़ा, फावड़ा, है ना। कुदाल, कुदाल या कुदाली, है ना, कुदाल शब्द है, फावड़ा शब्द है, कुदाल शब्द है। झोंपड़ी शब्द है, झोंपड़ी, झोंपड़ी शब्द है, देशज है ये, है ना। और देखिए ध्यान से, एक शब्द आपका ध्यान रखेंगे, मैंने अंगोछा लिख दिया ना, तौलिया नहीं है इसमें, है ना, झोंपड़ी, ये शब्द और याद रख लेंगे साथ में ही, देखेंगे ध्यान से। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आपको कुछ शब्द इसमें से जो मोस्ट है वो तो सारे के सारे याद हो जाएंगे, है ना। फिर अभी अभी कंप्लीट नहीं हुआ देशज शब्द, देशज शब्द अभी आपका बहुत ज़्यादा शब्द अपन को ध्यान रखने हैं। अभी तो मैंने एक तरीका बताया है जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं, अभी तो तरीके और भी है बहुत सारे, उनको देखेंगे अपन। तो देखिए ध्यान से, इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, वो आपको याद रखनी है, और इस ट्रिक में से ही बार बार सवाल आता है। देखो, मेरे बाप की, आपको किसी को वो नहीं करना है मजाक, है ना। मेरे बाप की लुंगी और पगड़ी, मेरे बाप की लुंगी और पगड़ी, मेरे बाप की लुंगी और पगड़ी, पगड़ी खिड़की में माला और ताला लगाकर, खिड़की में
खिड़की में माला, ये एक शब्द आ गया देखो, माला इंपॉर्टेंट। माला और ताला लगाकर, माला और ताला लगाकर, ताला लगाकर, लगाकर बाजार गई थी, बाजार गई थी। माला और ताला लगाकर बाजार गई थी। अब देखो वहां क्या हुआ, वहां, वहां बाजरे का आटा, वहां बाजरे का आटा, वहां बाजरे का आटा और भिंडी परवल की सब्जी, और भिंडी परवल की सब्जी, भिंडी परवल, भिंडी परवल की सब्जी, भिंडी परवल की सब्जी सड़क पर चाट रही थी, सड़क पर चाट रही थी, चाट रही थी, जिसे देखकर बुद्धू फटाके चला रहे थे, जिसे देखकर बुद्धू फटाके चला रहे थे, बुद्धू फटाके चला रहे थे, चला रहे थे। अब बताओ, एक नॉर्मल सी ट्रिक है, ये बिल्कुल नॉर्मल सी ट्रिक है। आपको ध्यान रखना है कि मेरे बाप की लुंगी और पगड़ी है, मेरे बाप की क्या है, लुंगी और पगड़ी है, और खिड़की में माला और ताला लगाकर कहाँ गई है, बाजार। हमको सवाल से गाली निकालनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हमको याद होना चाहिए, कोई भी तरीका अपनाना पड़े, सीधा सीधा सा ध्यान रखना है। तो मेरे बाप की लुंगी है, पगड़ी है, खिड़की है। मेरे बाप की लुंगी और पगड़ी खिड़की में माला और ताला लगा गई, और कहाँ चली गई, बाजार। वहां पर बाजरे का आटा है ना, बाजरे का आटा और भिंडी परवल की सब्जी सड़क पर चाट रही थी। चाट का मतलब शंकर चाट भंडार आता है, चाट लिखा हुआ, चाट शब्द पूछता है ना। सड़क पर चाट रही थी, जिसको देखकर बुद्धू फटाके चला रहे थे। तो यहाँ आपको कितने शब्द याद हो गए, देखो, एक तो हो गया बाप शब्द देशज है, लुंगी शब्द है वो देशज है, पगड़ी शब्द है वो देशज है, खिड़की शब्द है वो देशज है ना, माला शब्द है देशज है ना, और देखो ताला शब्द है क्या है, देशज है, बाजार शब्द है देशज है, बाजरा शब्द है देशज है, आटा शब्द है देशज शब्द है ना। इसके अलावा देखो आप यहाँ पर भिंडी शब्द है तो देशज शब्द है, फटाका शब्द, परवल शब्द है, परवल एक सब्जी होती है तो परवल शब्द है देशज है, सब्जी शब्द है या किसका मतलब देशज है, सड़क शब्द देशज है, रोड अंग्रेजी भाषा का है ना, और चाट भंडार ये चाट शब्द है वो भी देशज है, जिसे देखकर बुद्धू फटाके चला रहे थे बुद्धू देशज है, और फटाके शब्द है ये भी देशज है। अब देखो कितने सारे शब्द है, वो महत्वपूर्ण, एकदम खास महत्वपूर्ण है, वो निकाल के पटक दिए, खास महत्वपूर्ण है वो निकाल के पटक दिए आपके सामने। इसके अलावा मैंने यहाँ जो मोस्ट लगा दिए हैं वो आपको जरूर याद रखना है। एक तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है इसमें, और ऊपर वाली पूरी लाइन वेरी मोस्ट है ये, ठीक है ना। इसके अलावा आपको ये ऊपर लाइन के अलावा ये, और ये आपका कपास, ठीक है, और ये ट्रिक है ना, ये आपको अच्छे तरीके से याद रख लेनी है। मेरे बाप की लुंगी और पगड़ी है, खिड़की में माला और ताला लगा गई है। कौन है, मेरे बाप की लुंगी और पगड़ी है, खिड़की में माला और ताला लगाकर कहाँ गई है, बाजार गई है। बाजार में बाजरे का आटा है, भिंडी परवल की सब्जी है, सड़क पर चाट रही है, जिसको देखकर बुद्धू क्या चला रहे हैं, फटाके चला रहे हैं। हो जाएगी याद। एक ट्रिक तो आपकी ये थी सीधी सीधी सी। अब चलते हैं अपन दूसरी ट्रिक पर। अब दूसरी ट्रिक क्या है, तो दूसरी ट्रिक पहचानेंगे अपन। अब देखो दूसरी ट्रिक पर आते हैं अपन। देखिए आपको पहचानने का एक तरीका तो है, अभी एक परीक्षा में पूछा गया कि घाघरा कौन सी भाषा का शब्द है, ऐसा सवाल पूछा गया है। घाघरा कौन सी भाषा का शब्द है, उस परीक्षक को यही चीज मिली है घाघरा ही पूछने को, लेकिन पूछेगा तो पूछेगा ही, हम क्या करें। तो देखो घाघरा शब्द को पहचानने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे, मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये लिख दिया देखो अगली ट्रिक, पारिवारिक,
पारिवारिक, पारिवारिक अधिकतर शब्द, अधिकतर शब्द, अधिकतर शब्द देशज होते हैं, देशज होते हैं। अधिकतर का मतलब, अधिकतर का मतलब ये है कि सभी नहीं है। पारिवारिक शब्द है वो अधिकतर कैसे होते हैं, देशज शब्द होते हैं। देखो कैसे कैसे आपको बता देता हूं मैं। जैसे देखो ये आपका, मैं आपको पूछ रहा था घाघरा, मैंने पूछा आपसे लूगड़ी, लूगड़ी। जैसे मैंने अभी आपको बताया लुंगी, है ना, जैसे मैंने आपको बताया लुंगी, है ना। जैसे आपका कुर्ता, कुर्ता शब्द है कुर्ता, है ना, कुर्ता शब्द है। एक शब्द है आपका गूदड़ी, गूदड़ी का लाल, है ना, गुदड़ी नहीं गूदड़ी का लाल, गूदड़ी है ना। जितने भी शब्द, साड़ी शब्द है, साड़ी शब्द है। जैसे चाचा शब्द है, चाची शब्द है ना, चाचा। और ये आपका चाची, है ना। जैसे कई शब्द काम में लेते हैं अपन घर में, बुआ, है ना, फूफा, फूफा, फूफाता ही रहेगा ये, है ना। मैंने बताया आपको अभी बाप शब्द है, मैया शब्द है, मैया, मैया, है ना, मैया शब्द है ना। ये सब देशज शब्द है। भाई भाभी है, भाई है, भाभी शब्द है। अब तो समझ गए होंगे, भाभी है, नाना है ना, नानी है, नानी शब्द है ना। मामा मामी है, मामा मामी है। अब तो मैंने सब चीज़ बता दी, मामा मामी। ये इस तरीके के आदि जो शब्द है, यानी जिसका परिवार में हम प्रयोग कर रहे हैं, वो सब शब्द किसकी श्रेणी में आते हैं, देशज शब्दों में आते हैं। अब गलती नहीं करनी है, आप समझ गए होंगे। अब घाघरा लुगड़ी पूछेगा ना वो, तो पूछ ले, उसके मन में आया जो ही पूछ ले, हमसे जो पूछेगा वही बता देंगे। पारिवारिक शब्दावली के अधिकतर शब्द है वो क्या होते हैं, देशज। अब तुमको यहाँ क्या याद रखना है, यहाँ पर एक नोट याद रखना है। और नोट में देखो ध्यान से सुनेंगे, एक शब्द तो देखो ध्यान से सुनेंगे। एक तो पेटीकोट, पेटीकोट, पेटीकोट। एक शब्द है पेंट, एक शब्द है शर्ट, है ना। एक है कोट, एक है कोट, है ना। पेटीकोट, पेंट, शर्ट, कोट, है ना। ये जो शब्द है ये आपको ध्यान रखना अच्छे तरीके से, गलती नहीं हो जाए। ये विदेशी शब्द है। ये कौन से हैं, विदेशी शब्द है। ये बात आपको ध्यान रखने, विदेशी शब्द है, विदेशी शब्द है। किस भाषा के हैं, तो आपको ध्यान रखना ये सबके सब शब्द है वो किसके हैं, अंग्रेजी भाषा के हैं। कौन सी भाषा के हैं, अंग्रेजी भाषा के हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पेटीकोट, पैंट, शर्ट, कोट। तो कुछ शब्द ऐसे हैं परिवार में भी जिनका हम प्रयोग करते हैं, है ना। तो प्रयोग करते हैं। एक कमीज शब्द है, देखो कमीज, ये कमीज है ना, कमीज है, ये पुर्तगाली शब्द है। कौन सा है, पुर्तगाली। ये भी विदेशी है। तो मैं विदेशी पढ़ाऊंगा ना आपको तब बता दूंगा। तो ध्यान से सुने। तो आपको परिवार के जितने भी शब्द है वो सब के सब याद रखने देसी में। लेकिन पेटीकोट, पैंट, शर्ट और कोट है ना, ये आपको ध्यान रखना। घाघरा और पेटीकोट में अंतर है। पेटीकोट छोटा सा होता है, छोटा सा यूं घेर का, और घाघरा बहुत बड़ा होता है, इसको बोलते हैं घाघरा। पेटीकोट साड़ी के नीचे पहनते हैं, वो पेटीकोट है ना। तो आपका लुगड़ी, साड़ी, है ना, कवजा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो सब पारिवारिक शब्दावली है। वो सब की शब्द किस में आती है, देशज शब्दों में आती है। कुछ शब्दों का आपको ध्यान रखना है कि ये विदेशी शब्द है। हो गई दूसरी ट्रिक कंप्लीट। बताओ किसको पता नहीं है ये। तो मैंने आपको 2-3 ट्रिक तो बता चुकी है। अब तक मैं 2-3 ट्रिक मैंने आपको बता दिया है। अब के इसके बाद अपन चलते हैं। तो इसके बाद किस पर चलेंगे, देखो अगली ट्रिक देखेंगे अपन। अगली ट्रिक देखेंगे अनुकरणात्मक शब्दावली। अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक शब्दावली। अनुकरणात्मक शब्दावली के अधिकतर शब्द, अधिकतर शब्द देशज होते हैं, देशज होते हैं,
कैसे होते हैं, देशज होते हैं। अब अनुकरणात्मक शब्दावली, ये देखिए आप, तो अनुकरणात्मक शब्दावली है वो कैसी होती है, तो अनुकरणात्मक शब्दावली दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन सी होती है, तो मैं आपको बता देता हूं दो प्रकार की। यहाँ जो अनुकरण है वो आपका एक तो होता है सजीव अनुकरण, सजीव अनुकरण, एक तो होता है सजीव अनुकरण और एक होता है निर्जीव अनुकरण, निर्जीव अनुकरण। सजीव अनुकरण में कौन आता है, तो यहां लिखना है आपको पशु पक्षियों की आवाज, पशु पक्षियों की आवाज, पशु पक्षियों की आवाज आ जाएगी, है ना, ये बात ध्यान रखना है। और यदि निर्जीव अनुकरण की बात करें तो निर्जीव वस्तुओं की आवाज, निर्जीव वस्तुओं की आवाज, निर्जीव वस्तुओं की आवाज, निर्जीव वस्तुओं की जो आवाज आएगी वो किस में आएगी, आपकी निर्जीव अनुकरण में। लेकिन चाहे पशु पक्षियों की आवाज आए चाहे निर्जीव वस्तुओं की आवाज आए, गिनी किस में जाएगी, देशज शब्दों के अंतर्गत वो गिनी जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे पशु पक्षियों की आवाज में देखो, जैसे बलबलाना, बल बैलाना, बलबलाना, बलबलाता है ऊंट। जैसे किलकिलाना, किल किलाना, ऐसे किल की लाना, किल किलाना, तो ये जो किलकिलाता है ये बंदर किलकिलाता है ना। जैसे डकारना, और डकारता है बैल, ध्यान रखेंगे डकारता कौन है, बैल, है ना, है ना। जैसे चिंगाड़ना, चिंगाड़ना, चिंगाड़ता है हाथी। हिन हिनाना, हिन हिनाना, हिन ही नाना, हिन हिनाता कौन है, घोड़ा, ठीक है। जैसे म्याऊं करना है, अब तो समझ जाओगे आप, म्याऊं, म्याऊं कर दिया, मैं आऊं, म्याऊं कर दिया बिल्ली ने, है ना। ची ची कर दिया चिड़िया ने, ची ची कर दिया चिड़िया ने। यानी अब तो हम समझ जाएंगे जितने भी पशु पक्षियों की आवाज आएगी, जैसे रंभाना, गाय रंभाती है ना, रंभाना, तो ये सब किसकी श्रेणी में आएंगे, देशज शब्दों में आएंगे, है ना। निर्जीव वस्तुओं की आवाज कैसी होती है, जैसे खटखट, खट खट, खट खट, फटाफट, 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 झटपट, झटपट, धड़ाम, धड़ाम, है ना, फर्राटा, फर्राटा आदि। इस तरीके से निर्जीव वस्तुओं की जो आवाज आती है उनको बोलते हैं अपन, सारे के सारे शब्द है वो किस में आएंगे, देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है ना ये, तो ये एक नॉर्मल सी बात है जिसको हमको याद रखना है, ये भी देशज के अंतर्गत ही आती है। बताओ आपको कितने तरीके मैंने आपको बता दिए, है ना। अगला तरीका देखो, प्रतिध्वन्यात्मक शब्दावली। अगला तरीका देखेंगे प्रतिध्वन्यात्मक शब्दावली, प्रतिध्वन्यात्मक, प्रतिध्वन्यात्मक शब्दावली, प्रतिध्वन्यात्मक शब्दावली। प्रतिध्वन्यात्मक शब्दावली होती है वो भी देशज ही होती है। कौन सी होती है, देशज। प्रतिध्वन्यात्मक शब्दावली का मतलब क्या है, जिसमें प्रतिध्वनि आती है, सार्थक निरर्थक शब्द होते हैं, है ना। देशज सार्थक निरर्थक शब्द होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द जहां पर होते हैं, सार्थक निरर्थक शब्द जहां भी होते हैं उनको कहते हैं प्रतिध्वनि, एक दूसरे की प्रतिध्वनि आए, है ना। तो वो सब किसकी श्रेणी में आते हैं, देशज शब्दों की श्रेणी में आते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना, चाय वाय पी लो, चाय वाय, अरे भाई चाय का अर्थ तो है, वाय का मतलब क्या है, क्या वाय पिए, है। तो चाय वाय पी लो, पानी वानी पी लो, है ना, पानी वानी, पानी वानी, रोटी ओटी, रोटी ओटी खा लो, रोटी ओटी खा लो, है ना। अड़ोस पड़ोस, अड़ोस पड़ोस, है ना, अड़ोस पड़ोस, नंग धड़ंग,
है ना। नंग धड़ंग, नंग धड़ंग, नंग धड़ंग, नंग धड़ंग, है ना। इस तरीके के जितने भी शब्द आएंगे वो सारे सारे किस में आते हैं, इसी में आते हैं। उल्टा सुल्टा, गोल मटोल, हैं, उल्टा सुल्टा, उल्टा सुल्टा, गोल मटोल, गोल मटोल, इस तरीके के जो शब्द आएंगे ये सभी शब्द किस में आते हैं, देशज शब्दों के अंतर्गत आते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर है ना। अब आपको देशज शब्द अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि इतने सारे नियम तो हमने कहीं पढ़े ही नहीं है, इसलिए गलती नहीं करनी है कभी भी। अब देखो ध्यान से, अगला अगर अपन देखें इसके अलावा भी और भी, तो और भी मैं आपको बता देता हूँ खास बात, है ना। वो आपको गलती नहीं करनी है। द्रविड़ भाषा के कुछ शब्द देशज के अंतर्गत आते हैं। द्रविड़, 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 कोल, कोल, संथाल, संथाल, भाषाओं के कुछ शब्द, भाषाओं के कुछ शब्द, कुछ शब्द देशज शब्द होते हैं, देशज के अंतर्गत आते हैं, अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं वो देखिए, आप ध्यान से सुने। जैसे आपको यहाँ पर पूछ लिया सीधा सीधा सा, क्या पूछ लिया, देखो ध्यान से। जैसे मैंने आपको थोड़ी सी देर पहले शब्द लिखाए थे, जैसे देखो ये एक ऐसे लगता है जैसे मयूर संस्कृत का शब्द है, जैसे नीर संस्कृत का शब्द है, जैसे पगड़ी संस्कृत का शब्द है, पगड़ी, है ना, ये इसी का है, द्रविड़ भाषा का शब्द है। जैसे खिड़की मैंने आपको लिखाया, द्रविड़ भाषा का शब्द है ये, है ना, ये ध्यान रखेंगे। जैसे मरकट शब्द है, मरकट, ये ऐसे संस्कृत का सा लगता है ना। मरकट शब्द ये आपके द्रविड़ भाषा के शब्द है, लेकिन हमको लगते हैं ऐसे ही गलत, ऐसे लगते हैं कि ये पता नहीं कहाँ से आए हैं, और संस्कृत के जैसे लगते हैं, लेकिन गलती करते हैं, है ना। एक शब्द वेरी वेरी मोस्ट है, वो कौन सा है, एक महिला शब्द आता है, महिला। कौन सा शब्द है, महिला, ये वेरी मोस्ट है, महिला। औरत शब्द है वो अरबी भाषा का है, और महिला देशज है। एक शब्द है मीन, मीन का मतलब मछली होती है, मीन शब्द है ना। एक कोटर शब्द है, कोटर, कोटर का मतलब गड्ढा। ये जो शब्द है ये आपके द्रविड़ भाषा के कोल संथाल भाषाओं के शब्द है, लेकिन इनको हिंदी में देशज शब्दों के अंतर्गत गिना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है अच्छे तरीके से। एक पाली शब्द है, पाली, पाली। एक पल्ली शब्द भी है, पल्ली, ये पल्ली। लेकिन ज़्यादातर जो इनमें मोस्ट है वो एक महिला है, खिड़की है, पगड़ी है, मयूर, नीर, मीन, है ना। ये तो पूछे ही जाते हैं, महिला तो जब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये आपके सभी शब्द मैंने आपको जितने सारे नियम बता दिए, ये सारे के सारे नियम मैंने किस में बता दिए हैं ये, तो बताओ आप। सब देशज शब्द बता दिए। इतना लंबा चौड़ा मैंने आपको देशज शब्द को पढ़ाया है, तो शायद मुझे लगता है कि अब इसके बाद भी यदि कोई सवाल इससे बाहर जाता है तो या तो मैं दुर्भाग्यशाली हूँ या आप दुर्भाग्यशाली है ना। तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखना है देशज शब्दों को, है ना। इसके अलावा भी यदि आप और अन्य शब्द याद रखना चाहे, अन्य शब्द, तो अन्य शब्द तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अन्य शब्द में मैंने आपको अभी क्लियर किया था। अन्य शब्द में देखो, एक तो आपका करदप शब्द है, इसका मतलब होता है केला, है ना, केला शब्द है, ये आपको याद रखना है एक तो, है ना। एक अन्य शब्द में आपको ये रुई शब्द है ना, रुई, ये कई बार पूछा गया है, ये भी आपको याद रखना है। जो डूंगर शब्द है ना, ये भी कई बार पूछा गया है। एक गूदड़ी शब्द है ना, ये भी कई बार पूछा गया है, गूदड़ी शब्द। ये क्या है, आपके पूछे ही जाते हैं, बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। कपास है, एक कौड़ी शब्द है, कौड़ी, है ना, कौड़ी शब्द है, कपास है, कौड़ी है, ये ध्यान रखना है आपको। कपास, कौड़ी, है ना, कपास, कपास, है ना, कौड़ी, कौड़ी,
ध्यान रखेंगे कौड़ी। ये जो अन्य शब्द है ये भी देशज के अंतर्गत ही आते हैं। तो देशज शब्दों में आपको मैंने कई सारे तरीके बताए हैं, गलती किसी भी कंडीशन में नहीं करनी है। आज के बाद यदि देशज शब्द आपने गलत किया तो मुझसे बुरा नहीं होगा कोई भी। देश में जन्म लेने वाले शब्द देशज है, हिंदी भाषा के शब्द जिनकी उत्पत्ति का, स्रोत का, इतिहास का पता नहीं है, देशज है। इनको अज्ञात व्युत्पत्तिक शब्द कहते हैं, इनकी उत्पत्ति का पता नहीं है। जैसे मैंने बहुत सारे शब्द यहाँ पर लिख दिए हैं, अच्छे अच्छे शब्द लिखे हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। ये सारे सारे शब्द जो मोस्ट बताए हैं उनको मोस्ट को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ये आपकी ट्रिक मैंने आपको बताई। मेरे बाप की लुंगी और पगड़ी है, खिड़की में माला और ताला लगाकर बाजार गई है, बाजार में बाजरे का आटा और भिंडी परवल की सब्जी सड़क पर चाट रही थी, जिसको देखकर बुद्धू फटाक चला रहे हैं। 2 बार बोलोगे याद हो जाएगी। इसके बाद मैंने बताया आपको परिवार के जितने शब्द है वो आपके देशज शब्दों के अंतर्गत आते हैं, इन कुछ शब्दों को छोड़कर। ठीक है जी, आगे चले अपन। तो अनुकरणात्मक शब्दावली के अधिकतर शब्द है वो किसके अंतर्गत आते हैं? देशज के अंतर्गत, जिसमें एक सजीव अनुकरण होता है, एक निर्जीव अनुकरण होता है। सजीव अनुकरण का मतलब पशु पक्षियों की आवाज आ जाए, है ना, भैंस रमा रही है, गाय रमा रही है ना, बलबलाता ऊंट है, किलकिलाता बंदर है, डकारता बैल, चिंगाड़ता हाथी, इन्हें नाता है कौन? घोड़ा। गुर्राता कौन है? गुर्राता है शेर, है ना, गुर्राता ना शेर। म्याऊं म्याऊं करती बिल्ली, चींची करती है चिड़िया, चूं चूं करता है चूहा, है ना, टें टें करता है तोता। कुल मिला के जितनी भी ये पशु पक्षियों की आवाज़ है सब देशज है। निर्जीव में खटाखट, फटाफट, धड़ाम, खर्राटा, फर्राटा, है ना, खट खट, झट झट, फटाफट तैयार हो जा, है ना, झिलमिल बरसात हो रही है, झिलमिल शब्द है। ये सब निर्जीव अनुकरण है और सब के सब आते हैं देशज शब्दों के अंतर्गत। इसके बाद बात करें प्रतिध्वनि शब्द। प्रतिध्वनि का मतलब जिसकी एक दूसरी ध्वनि आती है, या इनको सार्थक निरर्थक शब्द भी अपन कह सकते हैं। ये सब के सब शब्द है वो किसके अंतर्गत आते हैं? देशज में। चाय बाय पी लो, पानी वानी पी लो, रोटी वोटी खा लो, अड़ोस पड़ोस है, नंग धड़ंग है, उल्टा सीधा है, गोल मटोल है ना, आडा टेढ़ा है। इस तरीके के जो शब्द है सब के सब प्रतिध्वनि वाले शब्द है देशज में आएंगे। द्रविड़ और कोल संताल भाषाओं के कुछ शब्द है वो संस्कृत जैसे लगते हैं, तो कुछ शब्द तो संस्कृत ने भी ग्रहण किए और कुछ शब्द हिंदी ने भी ग्रहण किए हैं। लेकिन मयूर, नीर, पगड़ी, खिड़की, माला और आपका महिला, मीन, कोटर, पाली, ये सब शब्द है ये देशज के अंतर्गत गिने जाते हैं हिंदी में। ध्यान रखेंगे। जिसमें सबसे ज़्यादा खासा मोस्ट है वो देखिए, ये सबसे ज़्यादा खासा मोस्ट है, ये खासे 3 शब्द मैंने लगा दिए। ये तो कतई बिल्कुल 100% पूछे ही जाते हैं, किसी भी हालत में पूछे जाते हैं। क्लियर है? कर लोगे क्या? आगे देखते हैं अपन। तो ये मैंने अन्य शब्द लिखे हैं और ये यहाँ पर आपके शब्द हो जाते हैं खत्म, है ना। 99, 83, 37, 42, 93 पर अपन लिखते ही हैं, है ना। कोई भी सलाह के लिए अपन संपर्क कर सकते हैं। और अपन अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं किसको? विदेशी शब्दों को। कौन से शब्द पढ़ेंगे? विदेशी शब्द पढ़ेंगे, है ना, विदेशी शब्द। लेकिन कुछ दिन छोड़ करके अपन इसको विदेशी शब्दों को लाएंगे। देशज शब्दों को याद कर लो, फिर विदेशी पढ़ा देंगे। और व्याकरण में कोई ऐसा टॉपिक आपको लगता हो कि सर ये बहुत कठिन है, ये आता ही नहीं है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस टॉपिक के बारे में लिखे, उस टॉपिक को मैं आपको यहाँ पर फटाफट हल करवा दूंगा, है ना। तो आज इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार सभी को, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कैसी लगी ये क्लास। थैंक यू सो मच, धन्यवाद साथियों।